कितने प्रतिशत अविवाहित भारतीयों ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को पहली बार किस करने से पहले उनसे परमिशन ली है? What percent of unmarried Indians have taken permission from their boyfriend or girlfriend to kiss her or him for the first time? आपने लिया सर कभी? इनको तो सब अपना मुंह बढ़ा देंगे, परमिशन इनको लेने की जरूरत क्या है? क्या भैया ऐसे बोल रहे हैं कि आपका मुंह नहीं, ये प्लेग्राउंड है। उतरता ही लग जाए छक्के चौके लगाने। ठीक है चलो गेम ही खेलते हैं। तो आपकी लव मैरिज हुई है ना? जी हाँ? हाँ जी। परमिशन लिया था किस करने के लिए? हाँ, मेरा हस्बैंड तो बहुत उस समय बहुत डरते थे, और क्योंकि जानते तो है ही ना वो कि पूरा पागल टाइप का तो है। किसने परमिशन लिया? हम ही से पूछे पहले लेटर में, आई वांट टू किस यू। और वो लेके ना मैं शादीशुदा भाभी लोग को ना पढ़ाती थी, किस का मतलब क्या होता भाभी? तो उनको हम बोले कि क्या लिखते हैं, आई वांट टू किस यू, तो नया नया वर्ड लिखते हैं, समझ में नहीं आया। तभी बोले अरे यार तेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ हम लोग बताओ क्या लिखा, घंटा बात लिखा होगा ना, फिर उसको बताएंगे हम। तो फिर वो बोले अरे इसका मतलब होता है चुम्मा। चुम्मा दे दे, चुम्मा। लेकिन जब किस हुआ तो फिर वो वाला बात याद नहीं है कि कब किस हुआ और कब किस हुआ। मतलब मिस को किस किया गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए। क्या बात है जान, बहुत लेट कर दी। नहीं, घर से तो मैं ठीक ही निकली थी, लेकिन ना थोड़ा सा तैयार होकर जब निकली ना तो फिर ना मम्मी को डाउट हो गया। ये तो उन दिनों की बात है कि जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी। मेरे हस्बैंड अरुण जी हमारे गली मोहल्ला में वो आके जाते थे। अरे चाचा राम राम, कैसे बने? तो ये मेरे को देखते रहते थे, बोलते कि इस तरह क्या उनका स्टाइल था, पूरा हीरो टाइप का स्टाइल था उनका। अरे कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। अपना मजा लेते लेते स्कूल जाना आना, इस तरह से मेरा वो स्कूल में चला। क्या बात है भाई, अच्छा स्कूल में नहीं, ये मेरा बहुत दीवाना थे मेरे केस का। तो ये देखकर तो बोलता है यार क्या लग रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये अचानक से मेरे को प्रपोज कर डाले। मैं बोली कि इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। उसके बाद पहला बार मैं उनको यूं लपेटी, प्यार गजब की चीज। अब बोली कि जरूर, और मैं बहुत खुश। मजेदार बात यह है कि आज इस उम्र में दोनों बच्चे भी पास में नहीं रहते, अपने अपने जगह वो लोग पढ़ रहे लिख रहे। ये आज हम दोनों हैं तो फिर से वो 90s का सीन को हम लोग दोहराते हैं, एकदम याद करते हैं और फिर जीते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत अविवाहित भारतीयों ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को पहली बार किस करने से पहले उनसे परमिशन ली है? और आपका समय शुरू होता अभी। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। गौतम ने लगाया है 61% पर, सुपर्णा ने लगाया है 35% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। कम ऑन रोलू द गोलू। वाह, कितने प्रतिशत भारतीय लोगों के सामने डकार मारने, ओहो,
He is getting कितने the प्रतिशत signals. भारतीय लोगों के सामने डकार मारने को बुरा नहीं मानते हैं? What percent of Indians don't believe that it is bad manners to burp in public? अरे तो मेरे तो सबको पता है, मैं तो मार देता हूँ, मेरे को तो टेंशन नहीं होती है। और वैसे भी डकार है, कोई सुहागरात थोड़ी है जो सबके सामने नहीं कर सकते आप इतनी। ये तो खुलेआम मारना चाहिए। But नेहा जी, before you answer this question, you have to understand the technicalities behind it. पहले हमें समझना होगा कि डकार होते कितनी तरह के। इसमें डकार होते हैं 4 तरह के। एक कच्चा डकार, एक पक्का डकार और एक होता है एकदम से डकार। और जो चौथा डकार है वो मुंह से नहीं निकलता, कहीं और से निकलता। और सलमान सर को तो पता होगा, सीनियर आदमी हैं, काफ़ी दुनिया देखी है आपने तो। बट नेहा जी, आपको मैं बता दूं, आप काफ़ी यंग हैं अभी, एंड गर्ल ऑल्सो। चौथे टाइप के डकार के भी 4 प्रकार हैं। एक तो उसमें होता है साइलेंट। साइलेंट का क्या होता है, ये आवाज़ नहीं करता लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठहराव बहुत होता है। ठहराव बहुत होता है। It's- वो बस जाता है। एक होता है इंस्टॉलमेंट डकार, जो चौथे किस्म के अंडर कैटेगरी में आता है। ये आप तब डकार मारते हैं ये वाला जब 4-5 लोग बैठे हों, आपको बताना नहीं हो कि मेरे को डकार आया है वो वाला। तो आप पहला रोकते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरा फिर रोकते हैं ताकि आवाज़ ना आए। लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आपका वो कंट्रोल नहीं होता। वो फट करके निकलता है। यू आर गेटिंग इट। और लुक हमेशा किसी और के ऊपर जाता है कि what are you doing? वही आदमी जिसने वो डकार लिया तो वही सबसे पहले करता है ये। हाँ। और एक जो डकार होता है वो हमारे हलवाई भाई जो होते हैं, जो खुला पजामा पहनते हैं। ऐसे किया मैंने, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। बट आर यू श्योर उसको डकार कहते हैं? उसको शायद कुछ और कहते हैं। देखिए, मैं क्या शालीन आदमी हूँ, मैं नहीं कह सकता फार्ट। नो, दिस इज नॉट द राइट लैंग्वेज। आप कोड वर्ड में बयान करो, लोगों को पता होता है। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। तो सवाल ये था कि what percent of Indians believe कि डकार मारना पब्लिक में is not bad manners? On your marks, get set, ready, go. आपने लगाया 80% पर। जी सर। मशहूर। और आपने लगाया कि मतलब 46% आप भी मानती हो कि ठीक है? नहीं, मैं नहीं मानती, बट जैसे मेरे सामने जो लोग आपने खड़े हैं, लाइफ में आपने कभी डकार नहीं मारा है? बिल्कुल मारा है। हाँ, फिर लिपस्टिक ऑन योर चीक। ओके, इट्स गॉन। ओके, गॉन, या। मैं कर दूं साहब? नहीं, थैंक यू। आप वहीं दूर से अच्छे लगते हैं। चलिए, अच्छा तो लगता हूँ। ये अभी दिल की बातें बयान करना शुरू कर दिया ना। क्या? एंड तक देखना, मेरे से फंस जाना नहीं है। Because she is getting impressed by knowledge. तो देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं गुरुजी, कूल है गुरुजी, डकार मारना I'm इन in फ्रंट your ऑफ hands, safe पीपल hands. पब्लिक। आए Yes. रोलू गोलू दिखाओ। गुरुजी, we are okay. We are okay. Settle. Get settled now. सर, बोलो ना नीचे। बोलो ना सर, नीचे। 31% मानते हैं कि डकार मारना कोई बुरी बात नहीं है पब्लिक में। ये लेडी कोई टोटके करके आई है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो ऐसे थोड़ी है, 31% मानते हैं जी।